हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी हिंदी की नई बुक में आज नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 3 काम सिंह। हमारे लेसन का क्या नाम है? काम सिंह। और कौन सा नंबर है? लेसन नंबर 3 और इसका शीर्षक है काम सिंह। काम सिंह किसी आदमी का नाम है जिसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। एक आदमी था, उसका नाम काम सिंह था। उसका नाम तो काम सिंह था, पर वास्तव में वह बहुत कमज़ोर था। देखने में हट्टा कट्टा था, किंतु कोई काम नहीं करता था। जब वह लोगों के सामने हाथ फैलाता तो वे दया करके उसे कुछ ना देते थे। एक आदमी जिसका नाम काम सिंह था, वो देखने में हट्टा कट्टा था, पर वह कुछ भी काम नहीं करता था। कामचोर मतलब उसे किसी भी काम करने में अच्छा नहीं लगता था। वो किसी भी काम को करता ही नहीं था। आलसी, कामचोर आलसी। और जब वो लोगों के सामने भीख मांगता था कुछ दे दो, तो लोग उसे कुछ देते भी नहीं थे, क्योंकि वो तो देखने में हट्टा कट्टा था। कोई अच्छे आदमी को कोई कुछ देता है क्या? नहीं ना। जो अब शरीर से विकलांग होते हैं वो लोग को सभी हेल्प करते हैं, लेकिन जो हट्टे कट्टे हो, मजबूत हो, जिनका शरीर ठीक हो, उन्हें क्यों कोई कुछ दे? ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये आदमी अच्छा हेल्थ रहते हुए भी लोगों के सामने हाथ फैलाता था, मतलब हेल्प मांगता था कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे हेल्प करो। तो लेकिन सभी कोई बोलते थे कि अरे ये तो अच्छा खासा है, शरीर से भी हेल्दी है, फिर क्यों इसे मैं कुछ दूं? इस प्रकार भीख मांगना उसकी आदत बन गई थी। वह दिन भर भीख मांगता और खाकर सोता रहता। काम सिंह बहुत आलसी था। वह अपनी झोपड़ी की सफाई भी नहीं करता था। वह गंदा रहता था, इसलिए लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते थे। अब वो इस तरह से उसे आदत हो गई थी भीख मांग करके खाने की। और वो काम सिंह नाम था, लेकिन वो बहुत ही आलसी देचोर था, मतलब कि बहुत ही आलसी आदमी, मतलब लेजी मैन। वो अपने घर की भी साफ़ सफाई नहीं करता था, गंदगी में रहता था। तो जब गंदगी में रहता था तो लोग गंदे लोगों को कैसे लोग देख सकते हैं? नाक बो से मतलब उसे पसंद नहीं करते थे कोई भी उनका रहना, और उनका घर बहुत स्मेल करता था। गंदगी को तो कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए सभी लोग उससे नफरत करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे उसे। एक दिन तेज वर्षा हो रही थी। काम सिंह को बहुत तेज भूख लगी। पहले तो उसने वर्षा के बंद होने की प्रतीक्षा की, लेकिन जब वर्षा नहीं रुकी तो वह भीगता हुआ भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। उसने कई लोगों के दरवाज़ा खटखटाया, किंतु किसी ने कुछ भी नहीं दिया। वह निराश हो गया। तभी उसने एक आदमी आता दिखाई दिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, और ये काम सिंह को भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, लेकिन ये तो आलसी था ना, इसीलिए इसने सोचा कि मैं बारिश बंद होने का वेट करता हूँ। बारिश बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं कहीं से खाना लेकर आऊँगा और खाऊँगा। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसे भूख भी तेज़ हो रहा था। अब काम सिंह ने सोचा कि छोड़ो, बारिश में ही निकल जाता हूँ। और वो बारिश में ही सभी के घर गया भीख मांगने को, सभी को कुछ खाने को दो, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तभी उसने एक आदमी को देखा। छाते में एक आदमी उधर से आ रहा था। काम सिंह ने उसकी ओर हाथ फैलाया
वह व्यक्ति उसे कुछ देर तो ध्यान से देखा और फिर बोला, काम सिंह, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बचपन का मित्र, मैं तेरे बचपन का मित्र सुंदर हूँ। तू भीख मांग कर खाता है और मैं काम करते करते आज तक एक कारखाने का मालिक बन गया। काम सिंह वापस अपनी झोपड़ी में आ गया और पूरी रात भूखा ही पड़ा रहा। उसने जो आदमी को छाते में आते हुए देखा था वो उसकी ओर दौड़ के गया और हाथ फैला दी उसके सामने। जिस आदमी के सामने उसने हाथ फैलाया वह उसका बचपन का मित्र सुंदर था। उसके फ्रेंड का नाम सुंदर था। उसने बोला, अरे तुम काम सिंह, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। देखो, आज मैं मेहनत से काम कर कर एक फैक्ट्री का मालिक बन गया हूँ और तुम भीख मांग रहे हो। उसकी बात सुनकर वो निराश वहाँ से लौट गया और झोपड़ी में वापस जाकर सारी रात वो भूखा ही रहा। अगले दिन वो काफ़ी देर से उठा। वर्षा बंद हो गई थी। हल्की हल्की धूप निकल रही थी। बाहर निकला तो उसने देखा कि चींटियाँ अनाज के दानों पर अपने बिल की ओर ले जा रही थी। चिड़ियाँ अपने बच्चों को चुगा खिला रही थी। ग्वाले अपने गाय भैंस को चराने ले जा रहे थे। किसान खेतों में काम कर रहे हैं। स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर पानी भरकर जा रही थी। उस दिन तो वो भूखा ही सो गया। उसके अगले दिन नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठा तो उसे सोकर उठने में काफ़ी लेट हो चुकी थी और बारिश हो रही थी रात में और अगली सुबह बारिश बंद हो गई थी। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। चींटियाँ भी अपने अनाज को सर पर रखकर अपने बिल की ओर जा रहे थे। उसने क्या क्या देखा सुबह उठकर कि चींटियाँ अपने सर पर खाना लेकर अपने बिल की ओर जा रही थी और जो चिड़ियाँ हैं वो अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं। औरतें जो हैं घर पर अपने सर पर मटके में पानी लेकर के जा रही हैं। लोग खेत में काम कर रहे हैं, गाय भैंस चराने जा रहे हैं। वो सभी उसने सुबह उठकर देखा। काम सिंह ने सोचा, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। चींटियाँ, चिड़ियाँ, ग्वाले, किसान, स्त्रियाँ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं ही एक निकम्मा हूँ। उसने भी काम करने का निश्चय कर लिया। उसने अपने लिए काम तलाश किया। उसे बोझा ढोने का काम मिल गया। अब वह सचमुच का काम सिंह बन गया था। उसने जब देखा कि चारों ओर सभी लोग काम कर रहे हैं, चींटियाँ भी अपने मेहनत से अपने बिल की ओर खाना लेके जा रहे हैं, चिड़ियाँ भी अपने बच्चों को दाना लेकर अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं, किसान गाय भैंस लेके जा रहे हैं, ग्वाले किसान खेत में काम कर रहे हैं, ग्वाले गाय भैंस चराने जा रहे हैं, स्त्रियाँ तक अपने सर पर मटके में पानी भरकर अपना काम कर रही हैं। उसने देखा चारों तरफ सभी लोग काम कर रहे हैं और मैं ही एक निकम्मा यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसे ये बात बहुत बुरा लगा कि सभी को, यहाँ तक कि जीव जंतु भी अपना काम कर रहे हैं और मेरे पास तो शरीर अच्छा खासा मेरे पास शरीर है और मैं भीख मांग कर खा रहा हूँ। ये बात इसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा खुद को कि मैं इतना हट्टा कट्टा होते हुए भी भीख मांग कर खा रहा हूँ। उसने क्या किया कि झट से अपने लिए एक काम ढूंढा। उसे बोझा ढोने का काम मिला, लेबर का, जो लोग अनाज ढो करके दूसरे जगह पहुंचाते हैं। उसने अपने लिए खुद के लिए काम तलाश किया और वह भी अब सचमुच का काम सिंह बन गया था। मतलब उसका नाम काम सिंह था लेकिन वो आलसी था। लेकिन जब उसने चारों तरफ सभी लोगों को काम करते हुए देखा उसे अपने ऊपर बहुत बुरा लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। इतना अच्छा शरीर रहते हुए भी मैं आलस अपने आप को करके अपने खुद को ख़राब कर रहा हूँ, अपने शरीर को ख़राब कर रहा हूँ और खुद की आदत को ख़राब कर रहा हूँ, जिससे मुझे लोग नफ़रत कर रहे हैं। तो मैं भी काम ढूंढता हूँ और करता हूँ। उसने अपने लिए काम ढूंढा। क्या काम ढूंढा? बोझा ढोने का काम ढूंढा और वह सचमुच का काम सिंह बन गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम
जब तक हमारे शरीर में ताकत है हमें किसी के सामने भी हाथ पैर नहीं फैलाना चाहिए। हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। हम छोटा ही काम करें लेकिन खुद के ऊपर हमें अभिमान होना चाहिए, खुद के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। हम किसी के सामने हाथ कभी नहीं हमें फैलाना चाहिए।